Hey, hello guys, welcome to my channel. My name is Neil and in this video we are going to see the complete concept of order block. आपको पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है उसका पूरा हम कंसेप्ट देखने वाले हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर जो सेटअप्स बनते हैं या जो 2-3 सेटअप्स है वो हम देखने वाले हैं डिटेल्स में। उसके बाद उसकी एग्जांपल्स है कैसे हमें अप्लाई करना है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर ब्लॉक की देखने वाले। ये आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक के रिलेटेड जो क्वेश्चन है अभी तक सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट इट इज़ अ वर्थ टू वॉच। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? आपने ऑर्डर ब्लॉक सुना होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक, इसका ओबी एक शॉर्ट फॉर्म आप उसे बोल सकते हो, ओबी। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ये अब डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है क्लस्टर ऑफ बाय और सेल ऑर्डर्स। ये इस वर्ड पे आप ध्यान रखिए, ग्रुप और बाय, एक क्लस्टर है बाय और सेल ऑर्डर्स का, जो एक ट्रेडर और एल्गोरिथम ट्रेडर्स एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे ऑर्डर्स डालते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए। ओके, यहाँ पे एक अप मूव आया है। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहा, कैसे हमें स्पॉट ऑन करना है जो ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी खाली देखिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कि एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो अपनी बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सिंपली मैं अगर बताऊँ तो ये हमारा जो डिमांड और सप्लाई जोन बोलते हैं हम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसका एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। बट जो क्लासिकल हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेट से ये सपोर्ट लाइन हो गया, तो हम जो पुराने ट्रेडर्स है या ओल्ड स्कूल ट्रेडर्स, उन्हें सपोर्ट कहाँ पे, लेट से अगर वीक कभी कभी वो सपोर्ट कंसिडर करेंगे, कभी कभी वो बॉडी कंसिडर करेंगे। तो कोई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है उनका। ओके, तो हम देखने वाले हैं ये पूरा कंसेप्ट अब। तो एक सक्सेसफुल ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करना होता है, आप काफ़ी वीडियोस देखी होगी। तो ऑर्डर ब्लॉक आपको पहले सही से फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक का फर्स्ट रूल है कि वो मस्ट क्रिएट इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, ये एक डाउन क्लोज कैंडल बनी। ओके, उसके बाद एक अप मूव आया और एक थर्ड कैंडल बनी। तो इसके बीच में जो गैप है इसे हम इनएफिशिएंसी बोलेंगे। अब इसे एक अनदर टर्म है, ये FVG करके, फेयर वैल्यू गैप, ये हम बाद में देखेंगे। बट ये जो गैप क्रिएट किया यहाँ पे, जो इनएफिशिएंसी बनी, इसे हम BC भी बोलते हैं। BC बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, BC ऐसे। BC हमें इसे एक अनदर टर्म है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक ने हमेशा ये जो गैप है, ऐसा वन साइड गैप क्रिएट उसमें होना चाहिए। ओके, तभी वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्पॉट करते टाइम हमें उसमें देखना है कि उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक स्विंग बन रहा है। ओके, ये स्विंग बना, यहाँ पे था, इसके ऊपर क्लोज आ गया। ओके, इस कैंडल ने क्लोज किया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे माना जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया। ओके, जैसे यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो, सिंपल टर्म्स में समझिए कि जो ट्रेंड है वही चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो स्विंग बना था ये आ गया, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो इसे हम क्या मानेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ट्रेंड रिवर्सल में चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ओके, तो बी अनमिटिगेटेड। अब अनमिटिगेटेड का मतलब क्या है और मिटिगेटेड का मतलब क्या है, ये आप समझिए। मिटिगेटेड का मतलब उसे मिटाया है, सिंपल वर्ड्स में समझिए कि उसे मिटाया गया। अनमिटिगेटेड का मतलब इसे किसी ने अभी तक टच नहीं किया। ये देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना और इसे फॉलोइंग कैंडल्स जो है उसने अभी तक टच नहीं किया। जैसे यहाँ पे मिटिगेटेड में मिटिगेट हो गई, मतलब यहाँ पे इसे टच किया। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया बट उसे मिटिगेट किया। तो जो अनमिटिगेटेड है वो मोस्टली पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं। ओके, तो ये थर्ड रूल था। तो हमने 3 देखे रूल्स। एक था उसकी इनएफिशिएंसी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो है एक इसने बीच में जो बनी है, ये एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की। ये फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया। सेकंड रूल क्या था कि उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, ये देखो, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड रूल क्या है कि उसे अनमिटिगेटेड होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे अनमिटिगेटेड है, मतलब ये ऐसी कैंडल नीचे आई नहीं। तो ये एक वैलिड हमारा OB होगा, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो अब
कोई भी चार्ट आपको मिला तो आपको ऑर्डर ब्लॉक स्पॉट करना आना चाहिए। ओके, सिंपली समझते ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा, लेट से एक रूल आपको याद रखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं रहती। मतलब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से आ गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर करता है तो यहाँ पे कैंडल क्लोज अगर नहीं की तो भी चलता है, बट मोस्टली मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता हूँ, क्योंकि ओके बॉडी टेल स्टोरीज एंड वीक्स टू डैमेजेस। सो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको लेट से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है तो ये कर सकते हो कि आप उसके ऊपर वीक भी बनाए तो भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मान सकते हो। बट फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर देयर मस्ट बी अ कैंडल क्लोजिंग बिलो दी स्विंग लो। ओके, अब स्विंग की भी जो वीक रहेगी उसके नीचे आपको कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। बाद में आप जैसे जैसे इसमें टाइम देगी तो आपको समझ में आएगा कि बॉडी और कैंडल कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके हिसाब से आप चेंज। देखिए बुलिश अगर ट्रेड है, ओके, हमें एक बुलिश सिनेरियो में कैसे ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक डाउन क्लोजिंग कैंडल बनी। ओके, इसने एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की। इनएफिशिएंसी मैंने आपको बताया है, इनएफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई। देन इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये अनमिटिगेटेड है। ओके, ये कैंडल जो बनी आगे ये ऊपर गई, यहाँ से ऐसे नीचे इसने टच नहीं किया, तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ओके, जैसे यहाँ पर भी देखिए ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना है। द फर्स्ट वीक बुलिश कैंडलस्टिक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वीक बुलिश मूव। तो ऐसा नहीं कि खाली रेड कैंडल जो डाउन क्लोजिंग है यही ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, नहीं, ग्रीन कैंडल भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है, बट जो वो मैंने जो रूल्स बताए वो फॉलो कर देना चाहिए उसने भी। हमें देखना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमें फाइंड आउट कर दिया, तो अब उस पर ट्रेड कैसे लेना होता है। ये नॉर्मली आप देखो कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं कि वो बोलेंगे कि यार ये तो काफ़ी सिमिलर है, मतलब जो सपोर्ट हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं और ये सपोर्ट पे आता है तो ट्रेड करते हैं। नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये आगे जाके मैं वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि ये FVG हो, फेयर वैल्यू गैप्स जो रहते हैं, जो BCC भी मैंने बताया आपको, मतलब बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड एफिशिएंसी, काफ़ी कंसेप्ट है और उसमें से ऑर्डर ब्लॉक एक बेसिक कंसेप्ट है। ये आप उसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह मत लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस कंसेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक का। तो हमें ट्रेड कैसे करना है, सिंपल मैं अभी स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, आगे जाकर हम सेटअप्स भी देखेंगे। ये खाली एक स्ट्रक्चर है कि हमें आइडेंटिफाई करना है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इस पर ध्यान दीजिए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि उसका जोन का जो ऑर्डर ब्लॉक का बिगिनिंग जोन कौन सा है, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये तो हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यही कैंडल हम क्यों ऑर्डर ब्लॉक बन गई, क्योंकि इसने एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया और उसके बाद इस अनमिटिगेटेड रही। अब नेक्स्ट टाइम पे जब ये ऐसे रिवर्स करके यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। इसके नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कर सकते हैं, टारगेट जो रहेगा हमारा ये इसका हाई हम ऑर्डर डाल सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सेटअप है। यहाँ पे आपको चार्ट के सामने देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है। ओके, तो खाली अब हम यहाँ पे अगर डाल के रखते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करके रखते हैं तो काम हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं यहाँ पे ये न्यूजीलैंड USD जो पेयर है उसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिकॉज इसमें कंटिन्यूटी है कैंडल्स में। अगर हम हमारे निफ्टी या बैंक निफ्टी का देखें तो उसमें गैप्स रहते हैं काफ़ी, तो वो आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो ये इसमें देखिए एनालाइज मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करना है, हाई टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि मतलब ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, अपर ट्रेंड है तो 4 आवर टाइम पे मोस्टली फॉरेक्स में देखते हैं। मुझे मोस्टली फॉरेक्स ही पसंद है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में काफ़ी आइडियल टाइम माना जाता है फॉर लार्ज ट्रेड और एक ट्रेंड देखने के लिए, एक इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक रेड कैंडल आपको बिग दिखाई देगी, इसके नीचे ये रेड कैंडल है, इस कैंडल ने ये इनएफिशिएंसी क्रिएट की, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये अनमिटिगेटेड रही। तो अब यहाँ पे ऐसे नीचे आएगी तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा, हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, टूम। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ट्रेंड हमने मार्कआउट किया 4 आवर स्ट्रक्चर पे कि मार्केट कैसा है, अप ट्रेंड में मार्केट है या लो डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए, जैसे अब 4 आवर पे अगर हम ट्रेंड चेक कर रहे हैं तो हमें आइडियली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है। जैसे अभी यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक डाला था। ओके, ये जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट आ गया, 15 मिनट का चार्ट है, नीचे आ गया और हमने यहाँ पे एक, ये देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक जोन होता है जो मिडिल पॉइंट रहता है, उसे सी बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मिड पॉइंट। ऑफ ऑर्डर ब्लॉक का भी एक मिड पॉइंट जो रहेगा वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहती है, बट वो थोड़ा सा मतलब सिंपल है, आप खाली याद रखिए कि एक मिड पॉइंट जो ऑर्डर ब्लॉक का रहता है वहाँ पे भी एक
काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो लेवल, तो वहाँ पे आप नॉर्मली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो या इसका हाई पॉइंट पे ले सकते हो। ओके, तो ये 50 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे अभी आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है किलो टाइम फ्रेम 50 मिनट पे, कि यहाँ पे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया या नहीं है। तो ये आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना मैंडेटरी है विदाउट बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। सो लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे देखिए हाउ टू ऐड इनटू विनिंग पोजीशंस। तो ये तो काफ़ी आगे की बात है, खाली स्लाइड्स देखिए। ये देखो आप हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक सेटअप, ये वन ऑफ माई माई जो फेवरेट सेटअप्स है, जो मैंने मेरे मेंटर्स से उनसे सीखी है, जो मेरे मेंटर्स आईसीटी में उन्हें मेंटर मानता हूँ, और भी बाकी कुछ है। तो ये जो हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक सेटअप्स है वो देखो मुझे पर्सनली पसंद है, ये आपको टेस्ट करने हैं और उसके हिसाब से आपको ट्रेड्स लेने हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या है सेटअप्स। अभी एक फर्स्ट देखिए, यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ पे उसने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंसी, यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो स्विंग था, यहाँ पे स्विंग था, वो स्विंग ब्रेक करके उसके ऊपर आ गया, अनमिटिगेटेड रहा, फिर से ऊपर गया। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि अब यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके ट्रेड लेना है। ये आप बोलोगे कि यार पिछली बार भी वही बताया, नहीं, इस टाइम पे आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे और एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ओके, तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे ट्रेड लेना है या यहाँ पे ट्रेड लेना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर लेट से एक फेयर वैल्यू गैप रहेगा या कोई भी रहेगा, या लेट से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना होता और यहाँ पे ऐसे एक वीक बनाई होती, वीक के नीचे ऑर्डर ब्लॉक रहता, तो दो सेटअप्स में जो बोलने वाला वो मोस्टली सिमिलर है। बट यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक बना है वो है आपको उस पर फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि इसने जो लिक्विडिटी ग्रैब की है वो एज़ कम्पेयर टू इसके काफ़ी ज़्यादा की है। ओके, तो ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, ये प्रोबेबिलिटी इसकी फेल होने की काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने लिक्विडिटी एज सच कोई ग्रैब नहीं की है। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब, अब लिक्विडिटी आपको में भी पता होगा क्यों लिक्विडिटी में यहाँ पे देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके आया। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी का आप चाहिए तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। पर आपको समझना क्या है कि हाई जो प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको देखना है। अगर गैप रहता है तो ये गैप इसके नीचे क्या करेंगे, मोस्टली स्टॉप लॉस रहेंगे जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उनके। तो ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे आता है। स्टॉप लॉस हंट एक्चुअली राइट टर्म नहीं है, एक जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएगा, यहाँ पे टैप करेगा, ये टैप करेगा और यहाँ से हमें इस स्विंग के मिनिमम टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। तो वही मैंने बताया, जो वही ऑर्डर ब्लॉक हमें क्यों मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हमें कैसे फाइंड आउट करके ट्रेड करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक इसके बीच में, जैसे पिछले एग्जांपल में बताया, यहाँ पे बन गया था। ओके, बट हमने नीचे वाला क्यों ट्रेड किया? क्योंकि इसने लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाके आप देखोगे तो लिक्विडिटी ग्रैब की थी। ये देखो, ये मतलब जो कैंडल से इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी थी, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद तुरंत एक इनएफिशिएंसी क्रिएट की, स्विंग ब्रेक किया और यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। देखो किस तरीके से डिलीवरी हो गई प्राइस की। अब यहाँ पे ये नीचे आता है तो हम ये जो मिड पॉइंट रहता है या इसका टच करते ही हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहता है और इसका जो स्विंग है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो ये जो इक्वल लोज थे इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बोला कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। देखिए एक ये ईरो यूएसडी का एग्जांपल है। ओके, क्या है इसमें, अब आप देखिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब की कैंडल दिख रही होगी आपको, मैं आपको ये रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक डाउन क्लोजिंग कैंडल है, ये जो कैंडल बनी इसने नीचे की लिक्विडिटी ले ली और फास्ट अपसाइड डिलीवरी कर दी विद क्रिएटिंग इनएफिशिएंसी। यहाँ पे आपको इनएफिशिएंसी दिखेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी इसके नीचे क्रिएट हो गई, ये देखो यहाँ पे। इसके बाद फिर से ऊपर गया, इसके बाद ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेगा। ओके, तो मोस्टली आप यहाँ पे समझोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, लेट से यहाँ पे ट्रेड लेते, बट यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, आपकी एंट्री क्यों फेल हो गई? आपको ये देखना है कि इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी है, ये सारी लिक्विडिटी है मित्रों, ये सारी लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में। ये लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी थी, तो आइडियली प्राइस क्या करेगा कि इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा और फिर वो अपने ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये हमेशा हर टाइप का मार्केट में ये वर्क करता है। ये जो बड़े आपको सोचना है एज
बड़े मार्केट प्लेयर की तरह जो बड़ी फर्म चला रहे हैं, जिन्हें लिक्विडिटी की ज़रूरत है ऑर्डर्स पंच करने के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं, उन्हें पता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो उसे सपोर्ट देख के यहाँ पे बाय करेंगे। उन्हें पता है उन्हें ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, इसके नीचे प्राइस जब आएगी तो उन्हें पता है कि इनके स्टॉप लॉस लगने वाले हैं, तो वो एग्जिट करेंगे, तो वो सेल करेंगे। रिटेलर्स जब सेल करेंगे तो वो बाय कर पाएंगे, जो बड़े प्लेयर्स है वो बाय तभी कर पाएंगे जब ये सेल करेंगे। और सेल कब करेंगे, इसके नीचे ये सेल करेंगे। और यहाँ पे आके ये टच करेगा ये जो हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक था और बूम हो गया। अब ये यूएसडी का सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे भी आप देखिए कि क्या कैसे मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये यूएसडी का सेकंड, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इससे पहले आप देखो थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, लिक्विडिटी इसके यहाँ पे बन गई है, फिर से लिक्विडिटी ग्रैब की। क्यों यहाँ पे नीचे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, इसलिए वो नीचे आ गया, हमें एंट्री मिल गई, बूम। फाइनल टिप्स मुझे कुछ देने हैं आपको कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आपको ट्रेड करना है। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर अगर अपसाइड में है तो आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेना है, ये कॉमन रूल है। और इसके कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी हो, लार्जर मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ही आपको ट्रेड करने हैं। अगर लेट से आपने ये मैंने एनालाइज किया 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो आपको जो एंट्री देखनी है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, तो उसके हिसाब से मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री देखनी है और ऑप्टिमल। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री देख सकता हूँ। जो चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है वो हमें मैंडेटरी है कन्फर्मेशन के लिए। अगर आपको हाई प्रोबेबल ट्रेड्स लेने हैं तो आपको कन्फर्मेशन के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर्स देखना ही देखना है। थर्ड जो हमें देखना है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक फ्रेम होते टाइम पे लिक्विडिटी अगर स्वीप करके ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, अगर उसके प्रीवियस कैंडल्स ने अगर लिक्विडिटी स्वीप की है, देन द ऑर्डर ब्लॉक इज गोइंग टू बी हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। ये आपको याद रखना है। मैं मेरा पर्सनली क्या करता हूँ, अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिलती तो कुछ भी हो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मुझे लिक्विडिटी ग्रैब होनी मैंडेटरी है मेरे ट्रेड से। वीडियो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट में पिन डाउन करो, बताओ कि पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। ये पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है। आने वाली टाइम में मैं मोस्टली लाइव ही करने वाला हूँ, क्योंकि लाइव पे मुझे लाइव आना बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे मैं भी पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ। तो मोस्टली लाइव और लेट से आपके कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो मेरी भी काइंड ऑफ रिवीजन नहीं बोलूँगा, मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा, आपको भी कुछ सीखने मिलेगा। तो विन विन सिचुएशंस दोनों के लिए भी रहेगी। तो गुड बाय, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।